किस तरीके से मध्य प्रदेश में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे तो वो कह रहे थे कि भाई भतीजावाद को वो बिल्कुल शह नहीं देंगे और जो परिवारवाद है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं पनपेगा। लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं नगर निगम के चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव में, उनकी लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म का भाई भतीजावाद या परिवारवाद बीजेपी में पनपा हुआ है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना। आपके यहाँ भी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। हिमाचल में हमारी एक सीट थी, मुसीबत में पड़ गई, जीती सीट, हम हार गए, लेकिन नहीं दिया हमने, कार्यकर्ता को दिया। इस वंशबेल के पक्ष में भी बीजेपी के तर्क हैं तो कांग्रेस हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस और कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं क्षेत्रीय जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ाने के चक्कर में उन राज्यों का और देश को दीमक की तरह खाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनौती की तरह लिया है और अपने मूल कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हुए उन्हें टिकट दी है लोकल बॉडीज के चुनाव में, इस बात से बिना घबराए हुए कि परिणाम क्या होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। पहले क्या कहा गया था, यहाँ नड्डा जी जब आए कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हैं भाजपा के और वो कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, लेकिन टिकट जब दिए गए तो महापौर के मामले में हो या फिर नगरीय निकाय के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, खूब जम के भाजपा का परिवारवाद चला, भाई भतीजावाद चला। टिकट मिले, उनके जीतने पर जश्न मनाया गया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है और पूरी तरह से परिवारवाद में भाजपा लिप्त है। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुए निकाय चुनाव कई मायनों में अभूतपूर्व रहे। चुनाव आयोग की चुप्पी भी ऐतिहासिक रही। शुक्रवार को भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कई कांग्रेसी नेता जिला पंचायत दफ्तर पर डटे थे। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन बीजेपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा अंदर जाते रहे। बहस होती रही। कांग्रेस का दावा था कि 10 में से 8 उसके उम्मीदवार जीते, लेकिन कांग्रेस के 8 जिला परिषद सदस्यों में से 4 बिक गए, जिसमें से एक अध्यक्ष बन गया, दूसरा उपाध्यक्ष। झगड़े के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने गुंडा कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उसका अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी। जो वो कांग्रेस जो कह रही थी कि भोपाल जिला पंचायत में हमारा बहुमत है, वो मुंह के बल गिरी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जीती है। आज मैंने सोनिया जी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं सीहोर के चुने सदस्यों का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गंगा नदी में बैठकर वो सब शपथ ले रहे थे कि जिसको भी मुख्यमंत्री समर्थन करेंगे सभी सदस्य उसी व्यक्ति को वोट देंगे। साथ देंगे। ये माँ गंगा के किनारे सब शपथ लेते हैं। बोलिए गंगा मैया की। मध्य प्रदेश में इस बार निकाय चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पार्षद होटल रिजॉर्ट घूमे, खरीद फरोख्त के आरोप लगे, झूमा झटकी हुई, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रहती है, लेकिन इस बार नेताओं मंत्रियों के रिश्तेदारों को जमकर टिकट बांटे गए। यही होता है कथनी और करनी का फर्क। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।